Good morning, everyone. Student, this is your first lecture of a chapter 5 of a class 5 science. Okay, हमारा chapter 5 क्या है? Our chapter 5 is our nervous system. हमारा chapter 5 का नाम क्या है? Our nervous system. तो सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू वर्ड क्या मिला हमारा? नर्वस सिस्टम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं. देखिए, नर्वस सिस्टम का मतलब होता है आपका तंत्रिका तंत्र. इससे पहले तो नर्वस सिस्टम का हमारा मीनिंग तंत्रिका तंत्र होता है. तंत्रिका तंत्र. ओके, चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि क्या करना है. तंत्रिका तंत्र अच्छे से लिख देते बेटा. तंत्रिका तंत्र. ओके, नाउ इसके बाद देखिए क्या बोला. लेट्स बिगिन. स्टार्ट किया जाए. रीड द वर्ड इन द बॉक्स, सॉर्ट देम बाय राइटिंग अंडर द करेक्ट कैटेगरी. बोला गया क्या कि यहाँ पर जो आपके पास वर्ड दिया गया है इनको ध्यान से पढ़िए, इनको सॉर्ट आउट कीजिए, चुनिए और इनको लिखना है. किस में लिखना है? जैसे हमारे पास देखिए बॉक्सेस में दिया गया है. यहाँ पर क्या है? टच. टच मतलब क्या होता है? छूना. SIGHT साइट. साइट मतलब देखना. हियरिंग मतलब सुनना. टेस्ट मतलब खाकर स्वाद समझना. स्मेल मतलब सूंघना. ओके, तो इन सारे कैटेगरी में आपको चूज करके बॉक्स में लिखना है. ओके, जैसे आपको पहला वर्ड क्या है हमारा? साइनी. क्या है? साइनी. साइनी मतलब क्या होता है? चमकना. तो जो चमकता है इसको कैसे आप महसूस कर पाइएगा? तो आप देखकर महसूस कीजिएगा बेटा. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? साइट में साइनी को फिलअप कर देंगे. ओके, तो यहाँ पर साइनी फिलअप हो गया. इसके बाद क्या है? हार्ड. हार्ड मतलब क्या होता है? मजबूत. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा हार्ड है तो ये आपको कैसे फील होगा? बाय टचिंग, उसको छू कर. तो हमारे पास टच वाले में क्या होगा? यहाँ पर हार्ड लिख देना होगा. ओके, तो यहाँ पर हम जैसे एक हार्ड लिख देते हैं. हम सारा नहीं लिखेंगे, आपको खुद लिखना होगा. जस्ट हम एक्सप्लेन कर देते हैं. अब देखिए इसके बाद क्या है? स्वीट. स्वीट मतलब मीठा. अब मीठा आपको कैसे समझ में आएगा? अगर मान लीजिए कि एक रसगुल्ला आप खा रहे हैं, तो जब आप रसगुल्ला खा रहे हैं या फिर चॉकलेट खा रहे हैं तो यू आर फीलिंग अ स्वीट. आपको मीठा महसूस हो रहा. तो वो कैसे? बाई टेस्ट. तो यहाँ पर टेस्ट में क्या होगा? हमारा स्वीट फिलअप हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्या है? लाउड. लाउड मतलब क्या होता है? बहुत ही जोरों से आवाज़ होना. ठीक है, तो लाउड हमारा साउंड होता है. तो लाउड साउंड को कैसे हम लोग कर सकते हैं? फिर हियरिंग, सुन करते. यहाँ पर हियरिंग में फिलअप कीजिएगा. इसके बाद क्या है? थोरनी. थोरनी मतलब क्या हो गया? कटीलेदार. ठीक है, तो अगर काटा वाला अगर कोई चीज़ है तो आप कैसे फील कीजिएगा? बाई टचिंग. टच करने से समझ में आएगा, तो टच करके करेंगे. इसी तरह से सारे वर्ड को आपको क्या करना है? चूज करना है, कैटेगराइज करना है और इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है. तो डू इट योरसेल्फ. ये आपको खुद से करना होगा. चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. इसके बाद क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं. आवर नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज एंड कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग दैट गोज ऑन इनसाइड अस. हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये क्या करता है? इट ट्रैक एवरीथिंग मतलब ये सब कुछ हमारा केयरिंग करता है. विच इज गोइंग इनसाइड अस. जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है ये सारे को कौन हमारा केयर करता है? ट्रैक कौन करता है? इट इज ट्रैक बाय आवर नर्वस सिस्टम. इट ऑल्सो हेल्प अस टू रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड अराउंड अस. अब देखिए ये नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है क्या करता है? इट हेल्प अस. ये हमें मदद करता है. किस चीज़ में मदद करता है? इट हेल्प अस टू रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड अराउंड अस. जो हमारे पूरे विश्व में, ठीक है, दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है हमारे इक्वालिटी में, हमारे नेबर्स में, इसके चारों तरफ जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, हमें फील हो रहा है, तो इसका प्रतिक्रिया करने में हमारा, इसको रिस्पॉन्स देने में हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है? मदद करता है. द नर्वस सिस्टम रिसीव ऑल द मैसेज दैट द आई सी, स्किन फील, ईयर हियर, टंग टेस्ट एंड नोज स्मेल. देखिए आगे क्या है? द नर्वस सिस्टम जो हमारा तंत्रिका तंत्र है ये क्या करता है? इट रिसीव ऑल द मैसेज. इसे सारा जो कि है मैसेज प्राप्त होता है. किसके द्वारा?
द आई सी, जो आंखों के द्वारा देखा जाता है। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो ये मैसेज क्या होता है, जैसे ही आपने आँख को देखा था, हमारे आँख में क्या है, एक नर्व्स होता है। अब वो ऑप्टिक नर्व तुरंत क्या करता है, हमारा नर्वस सिस्टम को मैसेज देता कि ये जो कि है ये ऑब्जेक्ट बच्चे ने देखा है, और आपको तुरंत ये समझ में आ जाता है कि ये क्या है, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। स्किन फील्स, अब देखिए हमारा जो स्किन होता है बॉडी के ऊपर, ये हमारा क्या करता है, महसूस करता है। तो स्किन कैसा महसूस करता है, अगर हमें होट लगता है तो हमारे बॉडी को क्या लगता है कि हमारा होट कुछ गर्मी है आज, या फिर अगर हमें मान लीजिए कि कोल्ड फील हो रहा है तो हमें समझ में आ जाता है। तो हमारा स्किन क्या करता है, यहाँ पर ये जो फीलिंग होता है ये कहाँ जाता है, किसके द्वारा हमारा पता चलता है, इट इज कंट्रोल बाय, इट इज नॉन बाय द नर्वस सिस्टम। ये सारा मैसेज हमारा नर्वस सिस्टम को जाता है। ईयर हियर्स, अगर मान लीजिए आपके कानों के द्वारा कोई साउंड समझ में आया, अब वो साउंड जैसे ही आपके कानों के पास आया, यू कैन आइडेंटिफाइड, आप उसको क्या कर पा रहे, पहचान पा रहे कि ये जो कि साउंड क्या है, बार्किंग ऑफ अ डॉग है, या फिर बार्किंग ऑफ अ और अ म्यूइंग ऑफ अ कैट है मान लीजिए, ठीक है, या फिर कोई हमारा काव जो कि है बोल रहा है। तो इस तरह से जो साउंड को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसके द्वारा, तो हमारे ईयर के द्वारा यहाँ पर क्या हो गया, साउंड को सुना गया, और ये तुरंत मैसेज कहाँ जाता है, दिस मैसेज वाज डिलीवर्ड टू द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये किस तरह का मैसेज है, और उसके बाद हमें समझ में आता है कि ओ ये साउंड जो कि है इस एनिमल्स का है, या फिर इस तरह का ह्यूमन बींग्स का है, और ये फीमेल का है। लेट अस सी टंग टेस्ट। अब देखिए हमारे द्वारा कोई भी चीज़ हम लोग जब खाते हैं, ठीक है, तो खाने के बाद हमारे जो कि मुंह के अंदर जैसे ही जाता फूड, या फिर हम लोग क्या देखते हैं वहाँ पर कि हमारा कोई ना कोई टेस्ट स्वाद समझ में आता है। तो ये जीभ के द्वारा जो स्वाद समझ में आता है, ये हमारे माइंड में फिर से यहाँ पर नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। इसके पास मैसेज गया क्या कि हमने जो अभी फूड को इनहेल किया, टेक लिया है, तो हमने जैसे फूड को टेकिंग किए है तो वो क्या है, सावर है, या फिर क्या है आपका चिली फॉर्म है, या फिर नहीं तो स्वीट है। तो ये क्या हो गया, हमारा नर्वस सिस्टम के द्वारा मैसेज से मालूम चलता है। एंड नोज स्मेल, अब देखिए कोई चीज़ हमारा स्मेल के थ्रू पता चल जाता है। तो ये सारा चीज़ किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इट इज़ कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम आइडेंटिफाइड, ये क्या करता है, हमारा आइडेंटिफाई करके बताता है कि ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है अराउंड अस। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं। नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल द अदर ऑर्गन सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑर्गन्स ऑफ आवर सिस्टम। तो ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, जो भी क्रिया होता है ऑर्गन सिस्टम के द्वारा, इट इज कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। ओके, इट हेल्प अस टू थिंक, ये नर्वस सिस्टम ही है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते, सोच सकते हैं। स्पीक, बोल पाते हैं, क्या बोलना है आपको, ये भी हमारा क्या हो, नर्वस सिस्टम आइडेंटिफाई करता है। रिमेंबर, याद रख पाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न, हमें याद कर रखने में भी क्योंकि नर्वस सिस्टम मदद करता है। आवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए हमारे नर्वस सिस्टम जो कि किस चीज़ से बना हुआ, इट इज मेड अप ऑफ ब्रेन, इसके अंदर क्या आता है, ब्रेन, द स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स। ये तीनों एक साथ जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, इट फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम। तो अगर कोई पूछता है कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट क्या होता है नर्वस सिस्टम में, तो इन अ नर्वस सिस्टम द ब्रेन, द स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स आर अवेलेबल। ओके, ये तीनों मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ स्टार्ट विद द ब्रेन, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, पहले ब्रेन से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फिगर दिख रहा है, ये क्या है, ब्रेन, यहाँ पर ये स्पाइनल कोड एंड द, ये सब छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, नर्व्स है हमारे, ठीक है। देखिए द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल और द बोन ऑफ द हेड। हमारा ब्रेन जो होता है ये किसके द्वारा हमारा प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, जो हमारा खोपड़ी होता है इसके द्वारा, और द बोन ऑफ द हेड, जो हमारे माथे में हड्डियाँ होती हैं इनके द्वारा ब्रेन हमारा क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है, बचा कर रखता है, इस पे चोट नहीं लगने देता है। क्योंकि हमारा ब्रेन क्या होता है, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम होता है। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी एंड कंट्रोल ऑल आवर एक्शन।
अब देखिए हमारा जो ब्रेन होता है ये क्या है, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी का एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर सारा कुछ क्या होता है, कंट्रोल होता है। कंट्रोल ऑल आवर एक्शन, जो भी हमारा क्रिया होता है, प्रतिक्रिया होता है, इट इज कंट्रोल बाय आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के द्वारा ही इसे कंट्रोल किया जाता है। द ब्रेन रिसीव द मैसेज फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जितने भी हिस्से हैं वहाँ से जो मैसेज होता है, ये मैसेज कहाँ जाता है, इट इज रिसीव बाय द ब्रेन। ब्रेन के द्वारा वो मैसेज रिसीव किया जाता है, प्राप्त होता है। इट ऑल्सो सेंड अ इंस्ट्रक्शन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए ये जो ब्रेन है हमारा क्या करता है, ये आपका इंस्ट्रक्शन भेजता है, ठीक है, किसको, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स है। तो जब उसे मैसेज आता है तो आपका क्या होगा, इंस्ट्रक्शन ब्रेन देता है कि व्हाट यू हैव टू डू, इसके बारे में आपको क्या करना है। आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट। अब देखिए हमारा ब्रेन जो कि है 3 जो कि है मुख्य पार्ट से बना होता है। क्या क्या, सेरेब्रम, दूसरा सेरेबेलम और तीसरा मेड्यूला। ओके, तो ये हमारे 3 हिस्से होते हैं ब्रेन के। क्या क्या, सेरेब्रम, स्पेलिंग याद रखिएगा बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, सेरेब्रम, दूसरा क्या है सेरेबेलम और तीसरा मेडुला। ओके, चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले सेरेब्रम से स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज सेरेब्रम। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। हमारे जो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, सेरेब्रम होता है। देखिए ये हमारा ब्रेन का फिगर दिया हुआ है और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, देखिए ये हिस्सा क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ अ सेरेब्रम। ये हमारा सेरेब्रम है। तो सेरेब्रम क्या होता है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड हैज मेनी फोल्ड एंड द व्रिंकल्स। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ये मुड़ा हुआ रहता है और रिंकल्स रहते हैं। रिंकल्स का मतलब क्या होता है, सिकन होता है बेटा। मुड़ा हुआ होने के साथ साथ इसमें झुर्रियाँ होती है। द सेरेब्रम रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द आवर सेंस ऑर्गन्स एंड टेल अस व्हाट वी आर सीइंग, टचिंग, टेस्टिंग एंड हियरिंग। अब देखिए जो सेरेब्रम है इसे क्या होता है, इट रिसीव अ मैसेज। इसके पास एक जो कि क्या है, सूचना जाती है। कहाँ से, फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, हमारे जो बॉडी के सेंस ऑर्गन्स है। एंड टेल अस, उनको ये क्या बोलता है, व्हाट वी आर सीइंग, हमने क्या देखा, टचिंग, क्या टच किया, छुआ, टेस्टिंग, क्या तो आपने जो कि टेस्ट किया, एंड हियरिंग, क्या आपने सुना है। तो ये सारे मैसेज को किसने आइडेंटिफाई किया, इट इज आइडेंटिफाई आवर सेरेब्रम ऑफ अ ब्रेन। पार्ट हमारा क्या है, सेरेब्रम, ब्रेन का पार्ट है और सेरेब्रम ही ये आइडेंटिफाई कर पाता है। सेरेब्रम इज द सेंटर ऑफ थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशन। अब देखिए ये सेरेब्रम जो कि हमारा क्या है, एक मुख्य जो कि है पार्ट होता है। कहाँ, किस चीज़ का, थिंकिंग, किसी चीज़ को सोचने का, लर्निंग, आप मेमोरी में याद कर रहे थे, ये भी किसके द्वारा, इट इज लर्न बाय द सेरेब्रम। मेमोरी, आपका याददाश्त, इमोशन, फीलिंग, कैसा आपको महसूस हो रहा है, ये सारा चीज़ कैसे होता है, इट इज़ कंट्रोल बाय और इट इज इन्फॉर्म बाय द सेरेब्रम। ओके, चलिए इसके बाद क्या है हमारा, सेरेबेलम, इसके बाद सेरेब्रम। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन लाइज बिलो द सेरेब्रम। ये आपका क्या होता है, सेरेब्रम के नीचे होता है। तो देखिए ये हमारा सेरेब्रम था और इसके नीचे ये पार्ट क्या है आपका, सेरेबेलम है। ओके, चलिए द सेरेबेलम कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मसल्स सच एज दैट द आर्म्स एंड द लेग्स। देखिए अब जो ये सेरेब्रम है इसका क्रिया क्या है, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मसल्स। हमारे जो मांसपेशिया का मूवमेंट होता है ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेरेबेलम। ओके, सच एज आर्म एंड द लेग, मान लीजिए हमारा पैर है, हाथ है, ये जो चारों तरफ मूवमेंट कर रहा था, इस जो कि किससे द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, इट इज कंट्रोल बाय द सेरेबेलम। इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ अ बॉडी। हमारे बॉडी को बैलेंसिंग करने में भी क्या होता है, ये मदद करता है सेरेबेलम। इसके बाद मेडुला, मेडुला और अ ब्रेन सिस्टम। दिस इज द पार्ट ऑफ अ ब्रेन दैट कनेक्ट टू अ स्पाइनल कोड। अब ये जो आपका पार्ट होता है मेडुला क्या होता है, इट इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कोड। द मेडुला कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड द हार्ट बीट। अब देखिए मेडुला का क्रिया क्या है, ये कंट्रोल करता है किसको, इट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। हम जो सांस लेते हैं ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इट इज कंट्रोल बाय द मेडुला।
डाइजेशन, हमारे बॉडी के अंदर जो भी हम लोग फूड को टेकिंग लेते हैं, तो जब हम लोग फूड को टेक ले लिए तो उसके बाद क्या होता है, फूड हमारा पचता है, डाइजेस्ट होता है। तो ये किसके द्वारा, इट इज कंट्रोल बाय द मेडुला। हार्ट बीट, हमारे जो कि है दिल का धड़कन, ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, इट इज कंट्रोल बाय द मेडुला। तो ये मेडुला का हमारा वर्क था। ओके, चलिए इसके बाद हमारा क्या है, स्पाइनल कोड। द स्पाइनल कोड इज द लॉन्ग थिक bundle of nerves that runs along the middle of our back to the brain. It is protected by the backbone or a spine. देखिए, the spinal cord is a long thick bundle of nerves. spinal cord जो हमारा क्या होता है, ये एक आपका लंबा सा मोटा सा बहुत सारे बंडल्स का मतलब क्या हो गया, बहुत सारा यहाँ पर नर्व्स होते हैं। दैट रन्स अलॉन्ग द मिडिल ऑफ आवर बैक टू द ब्रेन, हमारे ब्रेन का बीच से लेकर और ये हमारे पीछे में ये क्या होता है, चारों तरफ स्प्रेड आउट होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन और स्पाइन, ये हमारा बैकबोन और स्पाइन के द्वारा जो कि है क्या होता है, ये हमारा बचाया जाता है। तो इसको कौन हेल्प करता है बचाने में, बैकबोन मतलब रीढ़ की, बैकबोन मतलब क्या हो गया हमारा रीढ़ की हड्डी, या फिर स्पाइन मतलब भी रीढ़ की हड्डी होती है। The spinal cord carries a message from all part of a body to the brain. अब देखिए ये स्पाइनल कोड का क्रिया क्या है, तो इसका क्रिया ये होता है कि ये कैरी करता है मैसेज को, जो भी आपने देखा या फिर टच किया, ये सारा मैसेज किसके द्वारा जो कि हमारा ट्रांसफर किया जाता है ब्रेन को, इट इज ट्रांसफर बाय द स्पाइनल कोड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ अ बॉडी टू द ब्रेन, हमारे बॉडी के पूरे हिस्से से ब्रेन को मैसेज स्पाइनल कोड ट्रांसफर करता है। इट ऑल्सो कैरीज अ मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए इसका दूसरा भी काम होता है क्या, जब मैसेज उसे मिलता है तो मैसेज रिसीव करने के बाद आपको फिर से वो ट्रांसमिट भी मैसेज कौन करता है, इट इज ऑल्सो द मैसेज ट्रांसमिटेड बाय द स्पाइनल कोड टू द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो हमारे जो कि है दिमाग से फिर से क्या हो गया, ब्रेन से मैसेज हमारे बॉडी को मिला, व्हाट यू हैव टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट वर्क। An important function of a spinal cord is to control the reflex action. अब देखिए स्पाइनल कोड का एक सबसे ये मुख्य काम होता है क्या, टू कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन, जो त्वरित हमारा क्रिया होता है, एकदम इंस्टेंटली कोई भी चीज हो जाना, तो ये किसके द्वारा हमारा कंट्रोल किया जाता है, इट इज कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बेटा, एकदम इंस्टेंटली आपके साथ कुछ भी एक ऐसा घटना होना जिसको आप रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे एक आपको समझाते हैं, आप पानी को टच करने गए, आपको पता नहीं था कि इट इज हॉट, ठीक है, जैसे आप वहां पर गए आपको तुरंत समझ में आएगा कि हॉट है, तो तुरंत आपका हाथ क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्रिया आपका जो आपका इंस्टेंटली क्रिया होता है उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। और रिफ्लेक्स एक्शन इज अ वेरी क्विक, बहुत ही जल्दी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ये क्या होता है, एकदम ऑटोमेटिक आपका बॉडी रिस्पॉन्स करेगा, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द सडन चेंज इन द सराउंडिंग, आपके वातावरण में एक इंस्टेंटली चेंजेस होगा, तो इसका एक्शन हमारा किसके द्वारा होता है कंट्रोल, इट इज कंट्रोल बाय द रिफ्लेक्स एक्शन, ये आपका स्पाइनल कोड के द्वारा किया जाता है कंट्रोल। फॉर एग्जांपल ऑन टचिंग अ शार्प ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली, अगर आप मान लीजिए एकदम बहुत ही तेज धारदार अगर किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे थे, तुरंत आपको क्या होगा कि एक मैसेज मिलेगा क्या, कि नहीं इसे आपको टच नहीं करना है, इससे आपको हर्ट हो सकता था, आप हाथ को क्या कीजिएगा, हटा लीजिएगा। बी पुल बैक आवर हैंड इमिडिएटली, तुरंत अपने हाथों को क्या करते हैं हम लोग, बाहर जो कि खींच लेते हैं, दूर हटा लेते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल दे सकते हैं, अगर इंस्टेंटली आपके आंखों में कुछ जो कि है, मान लीजिए इंसेक्ट सामने आता है, तुरंत आपका आंख क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो इट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, ये किसके द्वारा होता है, इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, चलिए गुड टू नो देख लेते हैं। देखिए गुड टू नो में क्या जानना है, अ न्यूरोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर हु स्टडी एंड ट्रीट द ब्रेन रिलेटेड अलाइनमेंट, हमारे पास जो ब्रेन का बारे में डॉक्टर होते हैं या फिर वो उससे रिलेटेड अलाइनमेंट होते हैं, अलाइनमेंट्स का मतलब क्या हो गया, बीमारियां, ठीक है। तो जो बीमारी होता है हमारे ब्रेन का, इसके डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नॉन एज अ न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, तो अगर मान लीजिए अगर ब्रेन का कोई डिजीज अगर होता है तो वो किस तरह का स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास हमें कंट्रोल करना होगा, कंसल्ट करना होगा, वी हैव टू कंसल्ट विद द न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का कुछ हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है। और रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इट इज कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड। इट टेक प्लेस वेरी फास्ट एंड इज
डन विदाउट एन इमीडिएट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्रेन। अब रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया, इट टेक प्लेस वेरी फास्ट, ये बहुत ही जल्द होता है, एंड इज डन विदाउट एनी इमीडिएट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से कोई अभी इंस्ट्रक्शन नहीं आया मगर तब भी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर वर्क हो जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, इट इज done by the reflex action. Some example of a reflex actions are formation of a saliva, seeing of food, blinking of a eye when something come very close to them। आंखों के सामने कुछ क्या हो गया, आने के बाद हमारा आँख क्या हो जाता है, तुरंत ब्लिंक करने लगता है, हम लोग तुरंत बंद कर लेते हैं। पुलिंग अवे ऑफ अ हैंड व्हेन समथिंग हॉट और शार्प इज टच, अगर कोई शार्प चीज़ या फिर गर्म चीज़ हमारे सामने आता है तो अपने हाथों को क्या करते हैं, हम लोग खींच लेते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर में देखिए क्या दिखाया गया है, देखिए फिगर में हमारे पास क्या शो हो रहा है बेटा, सेंसरी नर्व्स टेल्स द स्पाइनल कोड दैट द फ्लेम इज हॉट। देखिए यहाँ से आप हाथ रखें, यहाँ पर क्या है, एक हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर बर्न हो रहा है। नाउ यहाँ से हमारे पास क्या है, हैंड के अंदर सेंसरी नर्व है। अब ये सेंसरी नर्व कनेक्टेड किससे है, इट इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कोड। अब ये स्पाइनल कोड से कनेक्टेड है। नाउ सेंसरी नर्व्स टेल्स द स्पाइनल कोड दैट द फ्लेम इज हॉट। अब ये सेंसरी नर्व्स क्या किया, तुरंत आपके स्पाइनल कोड को क्या इन्फॉर्म किया कि देयर इज अ हॉट, और तुरंत आपका एक्शन भी वहां पर क्या होगा, वी आर रिमूविंग आवर हैंड। द स्पाइनल कोड सेंड अ मैसेज। अब स्पाइनल कोड क्या किया, मैसेज भेजा किसको, थ्रू द मोटर नर्व्स टू द मूव टू द हैंड। मोटर नर्व्स के थ्रू हमारा जो कि क्या करने वाला है, ये तुरंत हमारे पास मैसेज दिया हैंड को, क्या कि यू हैव टू रिमूव योर हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। इस गर्म फ्लेम से आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमूव योर हैंड। तो ये मैसेज किसके द्वारा दिया गया हैंड को, मोटर नर्व्स के द्वारा। और सबसे पहले स्पाइनल कोड को मैसेज कौन दिया, सेंसरी नर्व्स दिया। तो ये आपको समझ कर रखना होगा क्या कि जब रिफ्लेक्स एक्शन हुआ मेरे हैंड में तो सेंसरी नर्व ने स्पाइनल कोड को मैसेज दिया, और स्पाइनल कोड फिर से रीबैक मैसेज किसको दिया, मोटर नर्व्स के थ्रू हैंड को, क्या कि यू हैव टू रिमूव योर हैंड बिकॉज देयर इज अ हॉट ऑब्जेक्ट। वहाँ पर एक गर्म ऑब्जेक्ट है, यू हैव टू रिमूव योर हैंड, आपको अपने हाथों को वहाँ से हटाना है। ओके, चलिए देखिए इसके बाद क्या है, चेक योर प्रोग्रेस। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन वुड यू यूज, सेरेब्रम, सेरेबलम और मेडुला। बोला गया यहाँ पर कुछ वर्ड दिया गया है, और इस सेंटेंस में आपको क्या बोला गया कि आप अपने ब्रेन का किस हिस्से को यूज कीजिएगा। डूइंग अ 10 मैथ सम, अगर मैथ का सम करना है तो आप क्या यूज कीजिएगा, यू आर यूजिंग योर ब्रेन पार्ट सेरेब्रम। यहाँ पर हमारा सेरेब्रम का यूज होगा, तो फर्स्ट में आपको क्या लिख लेना है, सेरेब्रम, सेरेब्रम। ओके, इसके बाद सेकंड में पढ़िए क्या है, वॉकिंग अ टाइट रॉप। अगर मान लीजिए एक टाइट रॉप में जा रहे हैं, मतलब क्या हो गया, मसल्स का वर्क हो रहा, मसल का वर्क को हमारा कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता, सेरेब्लम। अभी पढ़ाए थे ना, तो सेरेबेलम। ओके, ना इसके बाद थर्ड वन क्या है, बीटिंग ऑफ अ हार्ट, हमारे दिल का धड़कन जो कि है बीट कर रहा है, तो ये आपको किसके द्वारा हमारा कंट्रोल किया जाता है, इट इज कंट्रोल बाय द मेडुला। तो यहाँ पर मेडुला फिलअप कर लेना है। ओके, फोर्थ वन में क्या है, फीलिंग सैड एंड अ ग्लूमी। अगर आपको मान लीजिए सैड फील हो रहा है तो इमोशन की बात हो रही है, और इमोशन इज कंट्रोल बाय द सेरेब्रम। ओके, ये हमारा सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए तो इसको आपको बुक में नोट डाउन कर लेना है, वर्ड मीनिंग जो भी लिखा है उसको कॉपी में लिखना है, और यहाँ तक का टॉपिक को आपको घर में पढ़ना है और समझना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू एवरीवन, मीट यू इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके।